नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपने वीडियो का बैनर तो देख ही लिया होगा। आज हम आपको बताएंगे अक्सर पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी तार को छू लें तो हमें करंट लगता है, झटका महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पक्षियों को क्यों नहीं लगता, इसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। इसमें हम आपको जो है डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाएंगे कि करंट क्या होता है और पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है आखिर में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम करंट को समझते हैं। देखिए करंट है क्या। करंट दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके प्रवाह को बोलते हैं, मतलब उसके बहाव को। ओके, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दिशा में बहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं आपको डायग्राम द्वारा समझा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये दो तारे मैंने दो लाइन बनाई है और इधर है हमारा जो है वोल्टेज का ट्रांसफार्मर। ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। दोस्तों ट्रांसफार्मर से जब भी करंट निकलता है तो यहाँ से निकलता है। ओके, ये यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से निकला प्लस। ओके, और ये हमारी मान लीजिए एक मोटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर है। तो इस मोटर के अंदर ये चला गया और मोटर के अंदर जा कर के, ठीक है, ये बह रहा है इस तरफ ऐसे। ये हमारी मोटर के अंदर दोस्तों चला गया और मोटर के अंदर जाने के बाद यहाँ से निकलता है। इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाता है, प्लस एंड माइनस। ये सर्किट पूरा कहाँ से हुआ, हमारी मोटर के अंदर जो कॉइल लिपटी हुई है, ये जो कॉइल है मोटर के अंदर जो होती है यहाँ से, और यहाँ पे फिर मैग्नेट फील्ड बनता है और मैग्नेट फील्ड के ऊपर ये मोटर हमारी चलती है। तो इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। और फिर ये जो माइनस, ये जो तार है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए मोटर से होते हुए अर्थ के माध्यम से, अर्थिंग में जो धरती का जो ये अर्थ है, ये नीचे लगा होता है तार अर्थिंग का, तो ये धरती में चला जाता है फिर इस तरह से, ठीक है। ये धरती के अंदर चला जाता है, तो ऐसे बहता है। तो कोई भी यहाँ पे चीज़ हो तो पहले उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन्स का बहाव और फिर वो धरती में चला जाता है। तो इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए करंट लगने के लिए दो चीज़ें, या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक तो सर्किट का पूरा होना, दूसरा है कम बाधा वाला रास्ता। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कम बाधा वाला रास्ता ही चुनते हैं, ठीक है। इनको ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पे बाधा हो ही ना,
आराम से पास हो जाए, ऐसा रास्ता। तो ऐसा रास्ता इनको कहाँ पे मिलता है? इनको कंप्लीट लाइन के अंदर मिल जाता है। जो सुचालक चीज़ें हैं, जो ज़्यादा सुचालक हैं, उसमें वो आराम से गुजर सकते हैं। जो कम सुचालक हैं उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अब बात हो रही थी, ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पक्षियों को क्यों नहीं लगता करंट। ठीक है, करंट लगने के लिए मैंने बताया कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सर्किट का पूरा होना, कम बाधा वाला रास्ता। तो यहाँ पे देखिए, एक ही लाइन है दोस्तों। ओके, एक ही लाइन है। ओके, देखिए, मान लीजिए इस लाइन पे एक पक्षी बैठा है। ओके, एक पक्षी यहाँ पे बैठा है दोस्तों। ये पक्षी देखिए इसके ऊपर बैठा है, मान लीजिए। ठीक है, इस तार के ऊपर ये बैठा है। तो क्या होगा कि ये जो करंट का बहाव है ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर ये तार यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, यहाँ पे तार ज़्यादा सुचालक है इसलिए तार के अंदर से गुजर जाता है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे पक्षी को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये तार से गुजर गया, पक्षी के अंदर से होकर ये नहीं गुजरा है। ओके, अगर मान लीजिए इस तार को हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, अगर इस तार को हम काट देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये बीच से ओपन है तार। तो ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले पक्षी के अंदर जाएंगे। यहाँ से टच है तो यहाँ से जाएंगे, या इसका मान लीजिए एक पैर यहाँ पे है तो यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से पक्षी के अंदर से होता हुआ ये अपने सर्किट को पूरा करेगा। इस कंडीशन के अंदर पक्षी को करंट लगता है। एक तो पहला, ओके, यहाँ पे सर्किट इसका पूरा हो गया है। ठीक है, एक सर्किट दूसरी तरह से पूरा होता है कि ये पक्षी जो है दूसरे तार से टच हो जाए। मान लीजिए ये प्लस था और ये नीचे का माइनस है। अब पक्षी तो एक तार पे बैठता है, माइनस पे बैठेगा या प्लस पे बैठेगा। तो ठीक है, करंट तार से होता हुआ निकल जाता है, पक्षी के अंदर से नहीं गुजरता। अगर पक्षी के अंदर से गुजरता होता तो लग जाता। अब यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइनें जा रही हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो क्या है कि ये पक्षी है, मान लीजिए ऊपर से ये टच हो गया और नीचे से भी ये टच हो गया। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है पक्षी के अंदर से करंट गुजरेगा। इस तरह से पक्षी के अंदर से करंट गुजरता हुआ अर्थिंग में चला जाएगा। इस कंडीशन में पक्षी को करंट लगेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए लोड है, एक बल्ब लगा दिया हमने या एक मोटर लगा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सर्किट को पूरा कौन कर रहा है? बल्ब के सर्किट को पूरा कौन कर रहा है? एक पक्षी कर रहा है। पक्षी इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ से ये तार जो है ये टूटा हुआ है, पक्षी के अंदर से करंट यहाँ से होता हुआ ऐसे पक्षी के अंदर से ये जा रहा है। अगर ये लाइन सीधी होती तो करंट बिल्कुल सीधा जाता और पक्षी का कोई रोल इसमें था ही नहीं, पक्षी एक तार पे बैठा था। ओके, लेकिन पक्षी यहाँ से और यहाँ पे भी टच हो जाता है, तो क्या होता है कि यहीं से उसके अंदर से ही करंट गुजर के धरती में चला जाता है, इसमें करंट लगता है पक्षी को। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अर्थिंग में चले जाते हैं, क्योंकि करंट की परवाह के लिए सर्किट का पूरा होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, करंट हमेशा जो है कम बाधा वाला रास्ता ही चुनता है, हमेशा वो कभी नहीं, हमेशा कम बाधा वाला रास्ता वो चुनता है। तो इसके लिए हमेशा दो चीज़ें होती हैं, सर्किट का पूरा होना, कम बाधा वाला रास्ता। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही। तो दोस्तों यही चीज़ें मैंने आपको बताई कि पक्षी हमेशा जो है कि एक तार के ऊपर बैठता है, इसलिए उसको करंट नहीं लगता है,
क्योंकि वहाँ पे ठीक है पक्षी के अंदर से करंट नहीं गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पे वैसे बैठे, प्लस पे बैठे, कितनी भी वोल्टेज के ऊपर बैठे, कोई असर नहीं पड़ता है। अगर पक्षी के अंदर से करंट गुजरा तो उसको करंट लगेगा, या वो दोनों तारों से टच है तो उसको करंट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।